अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी यहाँ पे हो रहा है सुबह का नाश्ता और मैंने कल बनाए थे कीमा और मटर, तो उसी के साथ मैं सैंडविचेस बना रही थी। इस तरह से मैं अक्सर यूज़ कर लेती होती हूँ, दाल बनी हुई हो, गोभी का सालन हो या इस तरह से कीमा हो, आलू कीमा वगैरह, तो वो भी मैं इस तरह से सैंडविचेस बना लेती हूँ। काफ़ी इजी और हैंडी रह जाता है और अच्छे मज़े के भी लगते हैं। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं और रोहान। मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके थे क्योंकि वो मोस्टली ना पराठे का नाश्ता ही करते हैं। उन्हें जॉब के लिए बाहर जब जाना होता है इधर उधर, तो सम टाइम उनको ना टाइम नहीं मिलता कि वो लंच स्पेशल से कर सकें, तो इसलिए फिर हैवी सा नाश्ता ही करके जाते हैं। तो नाश्ते से अभी हम फारिग हुए ही थे कि मुझे लगा कि बाहर बारिश हो रही है। तो जैसे ही मैंने बालकनी खोली तो ऐसे मोटी मोटी बारिश हो रही थी, बड़ी खुशी हुई देख के। पाकिस्तान से तो कब से न्यूज़ आ रही थी, सुनने में भी आ रहा था कि बारिश हो रही है यहाँ पे और बरसात का मौसम खूब अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ हमें नहीं इस तरह का देखना कुछ नसीब हो रहा था। और हम इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि कब यहाँ भी बारिश हो और थोड़ा मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। तो बस फिर हमसे रहा ना गया और हम लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए क्योंकि पता चला था कि एक दो और फ्रेंड्स भी हैं बाहर आई हुई बच्चों को लेके। तो बाहर तो खूब ऐसे जल थल हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और बड़ा मज़े का मौसम हो रहा था। नाश्ता चूँकि लेट ही किया था हमने, तो ऑलमोस्ट 11-12 का टाइम था, लेकिन बड़ी मज़े की हवा भी चल रही थी और बारिश भी खूब हो रही थी। बच्चे और भी आए हुए थे, लेकिन बहुत हैरानगी वाली बात ये थी कि बच्चे साथ साथ अम्ब्रेला भी लेके फिर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप लोगों ने बारिश इंजॉय करनी है तो भाई अच्छी तरह से करो, अम्ब्रेला को साथ में लेके आने की ज़रूरत क्या है। तो मेरे बेटे की भी ये फर्स्ट बारिश थी कि वो बारिश में नहा रहा था और 2022 की भी ये फर्स्ट ही बारिश थी जो कि हम लोग यूएई में देख रहे थे। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि यूएई वालों ने क्लाउड सीडिंग की हुई है तो बारिशें होंगी स्टार्ट, लेकिन हो ही नहीं रही थी। और बस ये वाले बादल जो है ना वो अचानक से ही ओमान की तरफ से आए और खूब माशाल्लाह से बरसात बरसी और मौसम भी अच्छा हो गया और हर एक जो है ना वो खुशी से खिल उठा था। और इर्द गिर्द की बिल्डिंग से भी बच्चे बाहर आके स्टार्ट हो गए और ये एक जगह पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ था और बच्चे बड़ा उसमें ना फन कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि इस तरह का जो मौका है ना वो रेयर ही देखने में आ रहा है। जो इधर उधर से गाड़ियां गुजर रही थी वो लोग भी ऐसे रुक रुक के देख रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। तो बड़ा अच्छा माहौल वहाँ क्रिएट हो गया। ये एक और फ्रेंड है, वो भी जब हम लोगों ने मैसेजेस किए उन्हें व्हाट्सएप पे कि आप भी नीचे आ जाए, हम नीचे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी फिर अपनी बेटी को लेके आ गई। बच्चों की तो आजकल वैसे भी समर ब्रेक चल रही है तो बच्चे घर में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं क्योंकि यूएई का वेदर कुछ इस तरह का है कि बहुत शदीद गर्मी होती है। ना तो आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं, ना दोपहर में, ना रात में, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता। बस जो आउटिंग होती है वो इंडोर ही होती है, या तो शॉपिंग के लिए चले जाएं, शॉपिंग मॉल वगैरह घूम आए। तो बस इन दिनों में ना पार्क वगैरह नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा हब्स और इस तरह का मौसम हो रहा होता है। तो इवन के बीच पे भी जाएं तो वहाँ बंदा ऐसे ही पसीने से शराबूर होके ही वापस आ जाता है। तो बच्चे इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे थे और रूहान के लिए तो फिर ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि बारिश हो रही है और वो इंजॉय कर रहा है इसमें। लेडीज़ भी घरों से बाहर आके खुश हो रही थी। यहाँ मैं उसको अम्ब्रेला दे रही थी और वो उसको ले लेके भाग रहा था कभी इधर कभी उधर, और हवा भी अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पानी जमा था एक साइड पे, तो वो बस उसमें बैठ ही गया और मैं बोल रही थी उसको कि अभी मैंने तुम्हारा डायपर चेंज किया है और तुम आते ही यहाँ बैठ के हो। तो मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको इंजॉय करने दो। मैंने कहा गंदा पानी है, उसके छींटे मुंह में भी जा रहे हैं, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना भी वो नहीं होता ना स्ट्रॉन्ग, तो फिर बस बीमारियों का डर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा वो उस दिन। एक्चुअली पाकिस्तान में तो बच्चे इस तरह के माहौल के आदी होते हैं, खेलते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और ये इस तरह की चीज़ों से ना परहेज़ नहीं किया जाता, तो इसीलिए इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ के बच्चे तो बस सारा दिन एसी में बैठ बैठ के तो वीक ही हो रहे होते हैं। मैं खुद भी चाहती हूँ कि बच्चों का इम्यून सिस्टम तेज़ हो और हमें कोई इस तरह का माहौल उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए कि वो रेत में खेलें, मट्टी में खेलें। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स खड़ी होके यूट्यूब से देख देख के तो वो बोट बना रही थी और एक साइड पे ये माइकल जैक्सन जो है एक साइड पे माइकल जैक्सन जो है वो अपने ही डांस प्रोग्राम के साथ लगी हुई थी एक
फ्रेंड की बेटी, तो बस फिर वो लोग अपनी ना बोट बनाने में कामयाब हो गए थे। मैं उनको बोल रही थी ये दिन भी देखना था कि यूट्यूब इस काम के लिए भी यूज़ हो रही है कि किस तरह से पानी पे चलाने वाली पेपर की बोट बनाते हैं। बस उन्होंने फिर स्टार्ट किया बोट को। शुरू में तो वो बड़ी अच्छी उसमें तैरी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आगे जाके वो भी डूब गई उसमें। और सब कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोगों ने इस चीज़ को इंजॉय तो थोड़ा सा कर लिया। बच्चों के लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी, और हम ये कह रहे थे कि हमारा तो बचपन ही इन्हीं चीज़ों में गुजरा है, आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। बस फिर मैं रोहान को लेके ऊपर आ गई, उसको मैंने सुलाना था, वो थोड़ी देर सोया 1-2 घंटे के लिए। तो फिर फ्रेंड की कॉल आ गई कि चलो आओ बैठते हैं, थोड़ी पार्टी करते हैं। बरसात अगर हुई है स्टार्ट तो फिर खूब उसका मज़ा लेते हैं। बस फिर उन्होंने पकोड़े वगैरह बनाए हैं। तो कुछ ने कोई और 1-2 चीज़ें लेके गई हुई थी फ्रेंड्स। बस एक जगह बैठ के हम लोगों ने पार्टी कर ली है, चाय पी है, साथ में पॉपकॉर्न थे। तो ये मैं अपनी एक वीडियो के सिलसिले में मुझे कुछ शॉर्ट्स चाहिए थे, तो मुझे उनकी तरफ ही मिल गए। मैंने कहा चलो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। यहाँ निम्को वगैरह पड़ी हुई थी उनके जार्स में, तो मैं फिर वो भी शूट कर रही थी साथ साथ। यहाँ पे हम लोग गप्पे लगा रहे थे, साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। उन सबको पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो फिर बस मेरा शूट अब जो है वो चलता रहता है साथ साथ। बिस्किट पड़े हुए हैं, खजूरें हैं, कुछ कैंडीज़ हैं, और ये बिस्किट हैं तिल वाले, और वो डेट्स से ही बने हुए होते हैं। तो इस बॉक्स में चॉकलेट पड़ी हुई थी, लेकिन वो मुझसे खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसका बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मैंने कहा चलो पता चल गया है कि इसमें चॉकलेट है, कोई बात नहीं। बस इंतज़ार हो रहा था कि कब पकौड़े और चटनी आए और सब उसको इंजॉय करें। तो ये था हमारा आज का रेनी डे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट में अपने प्यार का इजहार करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीलॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।